जोहार और आदाब। आप सभी को एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका है उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10, खासकर साइंस में, चाहे वो सीबीएसई हो, जैक हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, आपका कहीं भी किसी का बोर्ड हो, अगर पूछा जा रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं धातु और अधातु, तो उसमें आपका उभयधर्मी ऑक्साइड आएगा। इसलिए आप इसको तैयारी कर लीजिए, 2 मिनट समय दीजिए, आपका हो जाएगा। देख लीजिए, उभयधर्मी एम्फोटेरिक, उभय का मतलब क्या? दोनों। धर्मी 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 का मतलब क्या? धारण करने वाला, रखने वाला। ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, तथा क्या होगा? जल का निर्माण करेगा। लवण तथा जल का निर्माण करेगा। खाली सोडियम क्लोराइड लवण नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लवण हैं आपके सामने, आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए कौन कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये है जिंक ऑक्साइड, ये है टीन ऑक्साइड, एसन का मतलब टीन होता है, और पीबी लेड, लेड ऑक्साइड, यानी 1 2 3 4 और भी हैं, मगर आपको यहाँ 4 पूछा जाता है कभी कभी। उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण देके समझाइए, तो आप समझाइए। एल्युमिनियम ऑक्साइड, आप देख लीजिए, पहला एग्जांपल मैंने ले रहा हूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जो क्या है? ये क्या है? अम्ल है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, जो क्या है? लवण है, सॉल्ट है। क्या है? जो सॉल्ट है, और ये जल का निर्माण करेगा। उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और जल का निर्माण करेगा। मैंने पहले बता दिया था कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करेगा, लवण तथा जल का निर्माण करेगा। याद रखिएगा इसको। सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा भाई? तो आपका जिंक क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, आपका हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? यहाँ लगाना पड़ेगा। क्लोरीन कितना हो गया है? देख लीजिए, पूरी तरह से तैयार है। आपको बैलेंस करना भी आना पड़ेगा। और जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो आपका सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट बनाता है और जल का निर्माण भी करता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट और जल का निर्माण करेगा। इसी को याद रखिएगा। उभयधर्मी हो सकता है 3 नंबर 4 नंबर मार्क्स मायने नहीं रखता है, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। आप जो भी 1 नंबर पूछा है 1 नंबर बताइए, 2 नंबर पूछता है 2 नंबर बताइए, 3 मार्क्स से पूछता है उसको बताइए, कोई तकलीफ नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिए और एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बच्चों को आप जरूर हेल्प करें जो बच्चे बहुत नीडी है, जरूरतमंद है, और इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।